राम राम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पेशल हिंदुस्तान पे। तो दोस्तों आज बात करते हैं 25 मार्च की आज की खबरों की। तो आज की मुख्य खबर है, जींद में रोडवेज बस और कार के बीच हुई टक्कर। हरियाणा के जींद में शनिवार शाम को दिल्ली पटियाला नेशनल हाईवे पर नरवाना से गांव डूमरखा के बीच रोडवेज बस और एक कार के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। इसमें एक महिला की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हो गए। पुलिस ने मृतक महिला के शव को नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया। मृतक महिला की पहचान हिसार के खरकपुनिया निवासी गांव जगबीर की पत्नी के रूप में हुई है। तो जानकारी के अनुसार पता चल रहा है कि रोडवेज की बस नरवाना से गांव छात्र की तरफ जा रही थी। गांव डूमरखा के निकट नेशनल हाईवे पर बस तथा कार के बीच टक्कर हो गई, जिसमें कार चालक एवं खरकपुनिया निवासी जगबीर की पत्नी की मौत हो गई। इसके साथ ही साथ ये टक्कर इतने भयानक थी कि जो बस थी वो भी सड़क के किनारे झाड़ियों में जा पहुंची और जो कार थी वो पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। ये थी एक जींद की खबर। अब आते हैं भिवानी में किरण चौधरी समर्थकों ने जलाया पुतला। आपको बताते चले, हरियाणा के भिवानी में कांग्रेस नेत्री एवं एमएलए किरण चौधरी समर्थकों ने आज सीपीआईएम वर्करों के साथ मिलकर पीएम मोदी का पुतला फूंका विरोध जताया। उन्होंने रोष जताया कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी करके भाजपा सरकार ने देश में लोकतंत्र खत्म किया है। भिवानी में घंटाघर चौक पर रविवार को किरण चौधरी के समर्थक व सीपीआईएम नेताओं ने मोदी का पुतला फूंककर रोष जताया है। बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और ईडी की कार्रवाई व मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए। कहा कि मोदी सरकार ईडी की आड़ में विपक्षी नेताओं को गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से और तानाशाही से गिरफ्तार कर रही है। तो इसके साथ साथ अब आपको बताते हैं, ये हो गई भिवानी की खबर। अब आते हैं राजनीति में आपको बताते चले, जो नवीन जिंदल है 10 साल बाद राजनीति में दोबारा उतर रहे हैं। 2024 में कोयले घोटाले में बीजेपी की घेराबंदी से हारे थे। मां देश की सबसे अमीर महिला है और नवीन जिंदल की मां है जो वो देश की सबसे अमीर महिला है। आपको बताता चलूँ, हरियाणा में भाजपा ने कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से जिंदल स्टील एंड पावर के चेयरमैन नवीन जिंदल को टिकट दी है। नवीन इस सीट से 2 बार कांग्रेस की टिकट पर जीतकर सांसद बने। वर्ष 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में नवीन जिंदल और उसी साल हुए विधानसभा चुनाव में उनकी मां सावित्री जिंदल हार गई। इसके बाद जिंदल परिवार राजनीति की लाइमलाइट से दूर हो गया। अब 10 साल बाद फिर से नवीन जिंदल पारिवारिक राजनीति में वापसी कर रहा है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जिस कोयला घोटाले के नाम आने पर भाजपा की घेराबंदी से नवीन जिंदल चुनाव हारे, अब उसी पार्टी की टिकट पर सांसद का चुनाव फिर से लड़ रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। कुछ दिन पहले नवीन जिंदल के ऊपर जो आरोप लग रहे थे वो सारे के सारे आरोप लग रहे थे कोयला घोटाले के, और वो सारे आरोप लगाने वाला कौन था? वो सारे आरोप लगाने वाले भी भाजपा के ही थे। और आज वही भाजपाई नवीन जिंदल को कुरुक्षेत्र से टिकट दे रहे हैं और इलेक्शन में लड़वा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या समझे कि भाजपा में भी सारे के सारे एक जैसे ही हैं, या फिर राजनीति ही ऐसी होती है। तो दोस्तों चलो एक और खास खबर राजनीति को ही लेके, लोकसभा चुनाव में चौटाला परिवार आमने सामने। जो हिसार सीट है वहां पे लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने रणजीत को, आईएनडी ने सुनैना को उतारा और जेजेपी ने नैना चौटाला को उतारा। ये तीनों चौटाला परिवार से ही हैं और ये तीनों काफ़ी देवीलाल के टाइम से राजनीति में रहा है इनका परिवार। और देवीलाल के बाद अजय चौटाला, अभय चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला सुप्रीमो INLD,
और उसके बाद जो इनकी दूसरी पार्टी जेजेपी बनी, चौटाला परिवार की ही, उनके सुप्रीमो थी जो जो दुष्यंत चौटाला, उसके माता है नैना चौटाला। ठीक है, तो ये 3 पीढ़ियां एक साथ एक ही सीट पर लड़ रही हैं और अलग अलग पार्टियों से लड़ रही हैं। अब देखते हैं कौन सा चौटाला जीत पाता है और कौन सा हारता है, और चुनाव के बाद पता चलेगा। तो अब आपको एक और खबर बताता चलूं सोनीपत की। सोनीपत के अंदर सोनीपत की एक दवा कंपनी थी। सैंपल फेल होने पर एक्शन, सरकारी टेंडर रोक के कफ सिरप से बच्चों की मौत पर चर्चा में आई थी। ये एक हरियाणा के सोनीपत में मेडेन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड नाम को 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट किया गया है। जो कंपनी है मेडेन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, इस नाम की कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया गया है 3 साल के लिए। इसके साथ ही कंपनी को सरकारी टेंडरों में शामिल होने पर भी रोक लगा दी गई है। कंपनी को जारी किए गए सभी दरअमून भी रद्द कर दिए गए हैं। मेडेन फार्मा की एल्ब्रेडाजोल गोलियों के 9 बैच क्वालिटी टेस्ट में फेल होने के बाद यह कार्रवाई की गई है। सीएम नायाब सैनी की मंजूरी मिलने के बाद मेडेन फार्मा के मामले में कार्रवाई करने का फैसला किया गया। हरियाणा मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कंपनी के 3 अलग अलग उत्पादों के गुणवत्ता परीक्षण में विफल होने के बाद यह कार्रवाई की है। तो दोस्तों, अब यहाँ पे एक चीज़ और आपने समझी होगी, सीएम नायब सैनी की मंजूरी मिलने के बाद, भाई जब जो चीज़ क्वालिटी टेस्ट नहीं कर पा रही है, अगर सीएम की जो मंजूरी नहीं मिलती तो क्या होता? उनकी मंजूरी लेनी क्या ज़रूरी थी लोकतंत्र में? और जो ये और संस्थाएं हैं, ये बताई जाती हैं कि मतलब किसी के दबाव में नहीं होती या किसी के साथ कुछ वो नहीं होता है, पर फिर भी सीएम की मंजूरी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि सीएम की मंजूरी की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये सैंपल में फेल हो रहे थे तो इनको बैन करना ही करना चाहिए था। तो सीएम की मंजूरी की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो दोस्तों, एक और राजनीति की ही खबर आपको बताता चलूँ। बीजेपी की जो लोकसभा की सीटें हैं, उन्होंने 10 के 10 सीटों पे अपने कैंडिडेटों को डिक्लेयर कर दिया है। आपको हरियाणा बताता चलूँ, जो हरियाणा में करनाल सीट है, उससे मनोहर लाल खट्टर को वो किया है लोकसभा चुनाव के लिए। अम्बाला सीट से बंतो कटारिया को, और सोनीपत सीट से मोहनलाल बड़ोली, जो पहले यहाँ पे रमेश कौशिक था, उसको हटा के ये सीट अब इनको दी गई है। अच्छा, तो दोबारा रोहतक सीट से अरविंद शर्मा को, दोबारा से रोहतक सीट से। अच्छा, तो अब बात करते हैं रणजीत चौटाला को हिसार की सीट दी गई है। नवीन जिंदल को कुरुक्षेत्र की सीट दी गई है। चौधरी धर्मवीर सिंह को भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से उम्मीदवार घोषित किया गया है। अब बात करते हैं फिर सिरसा सीट से, तो अशोक तंवर को टिकट दी गई है। अच्छा, तो अब बात करते हैं दूसरी फरीदाबाद, कृष्णपाल गुज्जर को टिकट दी गई है। तो गुड़गांव सीट से इंद्रजीत को टिकट दी गई है। ये थी आज की राजनीति की खबरें। अब और बात करते हैं जो छोटी मोटी और घटनाएं घटी हैं होली को लेके हर गांव में, हर शहर में, पूरे हरियाणा के अंदर है, आप उत्सव देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी तरह से होली का त्यौहार मनाया जा रहा है, जबकि कुछ जगह पे छोटी मोटी झड़पें हो जाती हैं। इसके बाद एक खबर और आपको मैं बताता चलूँ करनाल से। सीएम सिटी करनाल आप सबको पता ही है। करनाल के अंदर बीवी को दौड़ा दौड़ा कर पीटने की खबर निकल के आई है। 10 साल पहले हुई थी शादी, शारीरिक मानसिक प्रताड़ना, खड़े होकर देखते हैं, सास ससुर नहीं करने देते जॉब। करनाल की भगत सिंह कॉलोनी में एक पत्नी ने अपने नशेड़ी पति पर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। पत्नी के आरोपों के मुताबिक उसका पति उसे रात को दौड़ा दौड़ा कर पीटता है। इतना नहीं, सास ससुर भी खड़े होकर मारपीट करवाते हैं। तो ये भाई कलयुग की कहानी है। घर घर की तो नहीं है, पर बहुत सारे घरों में आजकल यही होता जा रहा है, यही देखने को मिल रहा है। ये कलयुग की एक कहानी है जो हर घर में चल रही है। हर घर में मारपीट,
उत्पीड़न, कहीं पे कोई महिला फंदे से लटक रही है। रोहतक में भी एक महिला फंदे से लटक गई। रोहतक में एक किसान खेतों में हत्या हो गई उसकी। अब ये पता नहीं गला घोट के मारा है या बिजली के तारों से मरा है। वो 2 दिन तक उसकी लाश खेतों के अंदर पड़ी रही। तो ये थी दोस्तों 25 मार्च की खबरें, जो 25 मार्च की हुई हैं। तो आप लोगों ने सुना। अगर आप लोगों को खबरें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता।